मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर क्रेफिश फार्मिंग शुरू की थी। सिर्फ एक साल में हमने 20 लाख युआन का नेट प्रॉफिट कमाया। लेकिन सेलिब्रेशन डिनर के दौरान उसने मुझे सिर्फ 1 लाख युआन ट्रांसफर किए। उसका कहना था कि पॉन्ड उसका कैपिटल था, पैसा उसी ने लगाया था और मैंने तो बस मेहनत मजदूरी की थी। उसके हिसाब से मुझे 1 लाख युआन देना भी बहुत बड़ी दरियादिली थी। मैंने वह अग्रीमेंट देखा, एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने साइन किया, पैसे लिए और फिर मुड़कर पूरे गांव की सबसे बेकार और छोड़ी हुई जमीन लीज पर ले ली। जब बरसात का मौसम आया, उसके 600 एकड़ के सारे क्रेफिश पॉन्ड बर्बाद हो गए। उस पर 10 लाख युआन का हाई इंटरेस्ट लोन चढ़ गया। उधर मेरे क्रेफिश जिंदा, स्वस्थ और उछल कूद रहे थे। जब मैंने उसका चेहरा देखा, जो कागज की तरह पीला पड़ चुका था, तो मैंने वहीं 1 लाख युआन वाली ट्रांसफर रिसीप्ट उसके चेहरे पर फेंक दी। आज मैं इसी 1 लाख युआन से तुम्हारी लैंड यूज राइट्स खरीदूंगा। लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। बाद में मैंने सुना कि उसका विला भी कर्ज वसूलने वालों ने जब्त कर लिया। आखिर में उसे सी फूड मार्केट के पास वाली नाली के किनारे एक मामूली श्रिम्प वॉशर की नौकरी करनी पड़ी। वह हर दिन गंदे पानी में बैठकर रोती रहती थी और इस वक्त सेलिब्रेशन डिनर में मेरी गर्लफ्रेंड के पिता मुझे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। लिटिल चिन, इस साल तुम्हें सच में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। हमारे परिवार के लिए तुमने जो योगदान दिया है, हम सब ने उसे देखा है। यह टोस्ट मेरी तरफ से है। अंकल, आपका बहुत धन्यवाद। मैंने अपना टी कप उठाया और शांति से उनका टोस्ट रिटर्न किया। अंकल, आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। आखिरकार मैंने अपना पूरा दिल और जान इस क्रेफिश फार्म में लगा दी थी। यह सब तो मुझे करना ही चाहिए था। मैं डींग नहीं मार रहा, लेकिन पूरे पिछले साल इन 300 एकड़ के क्रेफिश पॉन्ड के लिए मैं लगभग पॉन्ड के पास बने उस स्टील शेड में ही रहता था। क्रेफिश ब्रीडिंग पूरी तरह वाटर क्वालिटी कंट्रोल और डिजीज प्रिवेंशन पर निर्भर करती है। शुरुआती फ्राई कल्टीवेशन से लेकर मेरे एक्सक्लूसिव डिजीज रेजिस्टेंट फीड फॉर्मूला तक और बरसात की रातों में आधी रात को उठकर दवा छिड़कने तक, सारी कोर टेक्नोलॉजी और सारा गंदा भारी काम मैंने अकेले संभाला था। दूसरे शब्दों में कहूं तो, अगर एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की तकनीक को सुधारकर बनाई गई मेरी एक्सक्लूसिव इको मिक्स्ड ब्रीडिंग टेक्निक न होती, तो इन 300 एकड़ जमीन से इतनी हाई क्वालिटी क्रेफिश और इतना हाई सर्वाइवल रेट कभी नहीं मिलता। अब हमारी शानदार हार्वेस्ट हो चुकी थी। अकाउंट बुक साफ दिखा रही थी कि नेट प्रॉफिट पूरे 20 लाख युआन था। हाँ, मेहनत तो सच में बहुत हुई है। लिनजांगवो ने अपना वाइन ग्लास नीचे रख दिया। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। फिर उसने बगल में बैठी लिनिया की ओर देखा। लिनिया ने हल्का सा गला साफ किया, फिर अपने हेरमीज बैग से एक पहले से तैयार डॉक्यूमेंट निकाला और उसे मेरी तरफ सरका दिया। चुनफन, आज सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, असल में एक और बात है जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती हूँ। लिनिया की आवाज पूरी तरह बिजनेस लायक हो गई थी। उसमें एक हल्की सी ठंडक भी थी। मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखे मोटे काले अक्षरों पर नजर डाली। टर्मिनेशन ऑफ कोऑपरेशन एंड कॉम्पेंसेशन अग्रीमेंट। यह डिस्कशन कम और नोटिस ज्यादा लग रहा है लिनिया। मेरी नजर महसूस करके वह थोड़ी असहज हुई, लेकिन तुरंत अपनी पीठ सीधी करके बोली, चुनफन, मुझे साफ साफ बोलने के लिए दोष मत देना। जब हमने शुरुआत में ये 300 एकड़ पॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट पर लिए थे, तब शुरुआती 5 लाख युआन की पूंजी मैंने अपने पापा की प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करके जुटाई थी और पॉन्ड की जमीन भी मेरे अंकल के कनेक्शंस की वजह से सस्ते दाम में मंजूर हुई थी। इसलिए सारा बैंक्रप्सी रिस्क मेरे और मेरे परिवार ने उठाया था। और तुमने बस थोड़ा सा लेबर दिया था, पानी संभालना और श्रिम्प को फीड देना, बस इतना ही। लिनिया की आवाज और ऊंची हो गई, मानो वह खुद को ही समझाने की कोशिश कर रही हो। अब हमने 20 लाख युआन कमा लिए हैं। सच कहें तो तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो, लेकिन क्योंकि हम 3 साल से रिलेशनशिप में हैं, मैं तुम्हारी इस साल की मेहनत के बदले 1 लाख युआन कॉम्पेंसेशन दे रही हूं। इस अग्रीमेंट पर साइन कर दो, पैसे तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 1 लाख युआन मेरी 1 साल की दिन रात की मेहनत खरीदने के लिए, मेरी उस कोर टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए जो क्रेफिश का सर्वाइवल रेट 40% तक बढ़ा सकती थी। तुम्हारा हिसाब किताब तो ऐसा है जैसे अबकस के मोती सीधे मेरे चेहरे पर फेंके जा रहे हों। लिनजांगवो ने हाथ में अखरोट घुमाते हुए बात आगे बढ़ाई। उसकी आवाज में नसीहत भरा लहजा था। शौचिन, इंसान को संतोष करना सीखना चाहिए। तुम जैसे गांव के कॉलेज ग्रेजुएट बाहर जाकर 1 साल में कितना कमा लोगे? ये 1 लाख युआन ले लो। अपने गांव में इससे आधा अच्छा घर तो बन ही जाएगा। इतने लालची मत बनो। तभी अचानक प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से खुला। लिनिया का कजिन 2 लंबे चौड़े और खुरदरे दिखने वाले रिश्तेदारों को लेकर अंदर आया। वे दोनों दरवाजे के पास दीवार की तरह खड़े हो गए। लिनिया ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में अब जरा भी गर्मजोशी नहीं बची थी, सिर्फ थकान और तिरस्कार था।
उसे पूरा यकीन था कि इतनी अन्यायपूर्ण डील देखकर मैं गुस्से से फट पड़ूंगा। उसने तो पहले से ही अपने कजन को तैयार कर रखा था कि जरूरत पड़ने पर मुझे जबरदस्ती बाहर फेंक दिया जाए। कमरे की हवा मानो जम गई थी। सब लोग मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे कि मैं बेबस होकर गुस्सा करूं, कि मैं उसे और उसके परिवार को क्रूल कहूं, कि मैं जोकर की तरह आधे पैसे की मांग करते हुए तमाशा करूं। मैंने सिर झुका लिया और धीरे से हंस पड़ा। लिनिया का कजिन आगे बढ़ा और धमकी भरे स्वर में बोला, चुनफान, हंस किस बात पर रहे हो? टोस्ट ठुकराओगे तो पेनल्टी ड्रिंक पीनी पड़ेगी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, मैंने सिर्फ सिर उठाया। मेरी नजर लिनिया और उसके परिवार के चेहरों पर घूमी। शांत, बिल्कुल पानी की तरह शांत। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक्वाकल्चर का खेल कितना गहरा होता है। उन्हें लगा कि पैसे, पॉन्ड और कुछ टेम्पररी वर्कर्स के दम पर वे मेरा तरीका कॉपी कर लेंगे और हमेशा पैसे कमाते रहेंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि मेरी कोर टेक्नोलॉजी के बिना वे 300 एकड़ के श्रिम्प पॉन्ड असल में टाइम बॉम्ब थे जो कभी भी फट सकते थे। फिर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लिनिया एक पल के लिए जड़ हो गई। वह समझ ही नहीं पाई। क्या? मैंने पूछा। पेन कहां है? मेरी आवाज बिल्कुल सपाट थी। लिनिया की आंखों में हैरानी की एक झलक उभरी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। उसने लगभग सहज प्रतिक्रिया में मुझे पेन पकड़ा दिया। मैंने पेन लिया। एक शब्द भी बोले बिना सीधे अग्रीमेंट के आखिरी पेज पर गया और साफ, मजबूत हस्ताक्षर कर दिए। फिर मैंने अग्रीमेंट वापस लिनिया के सामने फेंक दिया। लिन जांगवो और कुछ रिश्तेदारों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। उन्होंने जितनी धमकियां और लालच तैयार किए थे, सब उनके गले में ही अटक गए। लिनिया उस बड़े से सिग्नेचर को घूरती रही। उसके चेहरे पर कई तरह की भावनाएं थीं, लेकिन अगले ही पल वे सब गायब हो गईं। उनकी जगह 20 लाख युआन अकेले हड़प लेने की खुशी ने ले ली। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, मानो उसे डर हो कि मैं कहीं अपना फैसला ना बदल दूं। 10 सेकंड के अंदर उसने ट्रांसफर पूरा कर दिया। एलिपे क्रेडिटेड 1 लाख यूएन। अपने फोन पर वह साफ नोटिफिकेशन सुनकर मैं खड़ा हो गया। कुर्सी के पीछे टंगी अपनी जैकेट उठाई। लिनिया ने मेरा पूरी तरह भावहीन चेहरा देखा और अचानक उसे लगा जैसे उसने रुई के ढेर पर मुक्का मारा हो। आखिर वह खुद को रोक नहीं पाई। चुनफन, मुझे दोष मत देना। यही रियलिटी है। अगर बाद में तुम्हें जॉब नहीं मिली तो हमारे श्रिम्प पॉन्ड तुम्हें फिर से हायर कर सकते हैं। मैं तुम्हें 5,000 युआन महीना दूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला और सी फूड रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। रात की ठंडी हवा मेरे कपड़ों में बसी शराब की गंध को उड़ा रही थी। मैंने फोन निकाला और बैलेंस पर नजर डाली। अकाउंट में अकेले पड़े थे 1 लाख युआन। मैंने तुरंत एक टैक्सी रोकी। ड्राइवर, पड़ोसी चिंशु काउंटी के वुलोंग एबिस चलो। ड्राइवर एक पल के लिए चुप रह गया। उसने रियरव्यू मिरर से मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूं। बेटा, इतनी रात को वुलोंग एबिस जा रहे हो? वो वुलोंग एबिस है। वो जगह तो कई सालों से वीरान पड़ी है। वहां ढंग की सीमेंट रोड तक नहीं है। चारों तरफ सिर्फ कीचड़ के गड्ढे हैं। बस चलो। मैंने आंखें बंद कर लीं। सीट पर सिर टिकाकर आराम करने लगा। लिनिया, उन्हें लगता है कि आजकल 1 लाख युआन से कुछ नहीं होता। शहर में एक डाउन पेमेंट के लिए भी काफी नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता, जिस इंसान के पास कोर टेक्नोलॉजी हो, जो एक्वाकल्चर का एक्सपर्ट हो, उसके लिए 1 लाख युआन एक बिजनेस एम्पायर शुरू करने के लिए काफी है। वुलोंग मर्ज सिर्फ एक बड़ा कीचड़ भरा दलदल था। क्योंकि जमीन नीची थी, इसलिए पानी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिससे ऑक्सीजन डिप्लीशन गंभीर स्तर तक पहुंच चुका था। पिछले कई सालों में वहां पॉन्ड चलाने वाले हर किसान को नुकसान हुआ था। लेकिन मेरी नजर में वह इकोलॉजिकल पॉलीकल्चर के लिए सबसे बेहतरीन टेस्टिंग ग्राउंड था। अगली सुबह तड़के ही मैंने वुलोंग मार्श के बीचों बीच पड़े 50 एकड़ के छोड़े हुए पॉन्ड सिर्फ 20,000 युआन सालाना लीज पर ले लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय विलेज हेड का हाथ तक कांप रहा था। उसे डर था कि कहीं मैं अपना फैसला बदल न दूं। उसे लग रहा था कि उसके सामने कोई बहुत बड़ा बेवकूफ बैठा है। पॉन्ड मिलने के बाद मैंने लिनिया के परिवार की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंधाधुंध पैसा नहीं फेंका। बाकी बचे 80,000 युआन से मैंने बेसिक वाटर कंडीशनर्स खरीदे, एक विशेष अनुपात वाले प्रोबायोटिक्स खरीदे और सीजन के आखिरी दौर के सबसे सस्ते तथा सबसे कम महत्व दिए जाने वाले फ्राई खरीदे। असल कोर टेक्नोलॉजी कभी चमकदार इक्विपमेंट में नहीं होती। वह वाटर माइक्रो इकोलॉजी के प्रिसाइज कंट्रोल में होती है। सिर्फ आधे महीने के भीतर मेरे एक्सक्लूसिव माइक्रोबियल ब्लेंड की वजह से पहले का बदबूदार और ठहरा हुआ पॉन्ड फिर से जीवित हो उठा। एक्वाटिक प्लांट्स तेजी से बढ़ने लगे।
वाटर क्वालिटी अविश्वसनीय रूप से उत्कृष्ट हो गई। मेरे छोड़े गए फ्राई का सर्वाइवल रेट लगभग 95% तक पहुंच गया और उनकी ग्रोथ पागलों की तरह बढ़ने लगी। ठीक उसी समय जब मेरे श्रिम्प पॉन्ड स्थिर हो रहे थे, पास ही एक बड़ी घटना हो गई। वुलोंग मार्श से 2 किलोमीटर भी दूर नहीं, पूरे प्रोविंस का सबसे बड़ा एक्वाटिक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर चिंगहाई एक्वाटिक प्रोडक्ट्स का ब्रीडिंग बेस था। उन दिनों पूरा बेस चिंता में डूबा हुआ था। बड़ी संख्या में क्रेफिश ने अचानक खाना छोड़ दिया था और पॉन्ड के किनारों पर इक्का दुक्का मौतें भी दिखाई देने लगी थीं। मैं अपने पॉन्ड से कुछ प्रीमियम फ्रेश मोल्टेड श्रिम्प लेकर टाउन में वाटर क्वालिटी टेस्ट करवाने जा रहा था। रास्ते में मैं चिंगहाई बेस के पास से गुजरा। बेस मैनेजर लगभग 30 साल की एक महिला थी। उसका नाम सुचिंग था। बिजनेस सूट और हाई हील्स में वह बेहद प्रभावशाली लग रही थी। वह पॉन्ड के किनारे खड़ी थी। चेहरे पर गहरी चिंता और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सामने खड़े एक्वाकल्चर एक्सपर्ट्स के समूह पर वह बरस रही थी। इसे तुम लोग सॉल्यूशन कहते हो, यही तुम्हारा नो प्रॉब्लम है। हर दिन सैकड़ों पाउंड श्रिम्प मर रहे हैं। अगर एक हफ्ता और ऐसा चला तो मेरी पूरी प्रीमियम हाई एंड बैच खत्म हो जाएगी। करोड़ों के ऑर्डर्स डिफॉल्ट हो जाएंगे। उसकी जिम्मेदारी तुम में से कौन लेगा? सुचिंग की प्रेजेंस बेहद दबदबे वाली थी। कुछ गंजे एक्सपर्ट्स डांट खाकर सिर तक नहीं उठा पा रहे थे। प्रेसिडेंट सु, यह शायद वेदर स्ट्रेस रिएक्शन हो सकता है। हाल में मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। हमने एंटीबायोटिक्स की मात्रा पहले ही बढ़ा दी है, एक एक्सपर्ट ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा पॉन्ड का पानी देख रहा था। फिर मैंने सिर हिलाया और हल्की सी ठंडी हंसी छोड़ी। एंटीबायोटिक्स अगर तुम लोग इसी तरह डालते रहे तो 3 दिन के भीतर ये श्रिम्प या तो बीमारी से मर जाएंगे या फिर जहर से। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन शांत पॉन्ड के पास वह साफ सुनाई दे गई। सभी लोग एक साथ मेरी तरफ मुड़े। सूचिंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। एक साधारण आउटडोर जैकेट, हाथ में पानी से भरी प्लास्टिक बकेट। उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। तुम कौन हो? बाहरी लोगों को यहां आने की अनुमति नहीं है। एक्सपर्ट्स को जैसे मौका मिल गया, वे तुरंत चिल्लाने लगे। ये लड़का कहां से आ गया? बकवास कर रहा है। हम सब प्रोविंशियल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज से सर्टिफाइड हैं। तुम एक्वाटिक डिजीजेस के बारे में क्या जानते हो? मैं शांतिपूर्वक आगे बढ़ा। पॉन्ड की सतह पर तैरती मुश्किल से दिखाई देने वाली गहरे लाल रंग की फोम की ओर इशारा किया। श्रिम्प की टेल पीली पड़ रही है, गिल्स सूज चुके हैं। यह वेदर स्ट्रेस नहीं है, यह सेडिमेंट डिटीरियोरेशन की वजह से हुआ अमोनिया नाइट्रोजन और नाइट्राइड का डुअल ओवरडोज है। इसके साथ अर्ली स्टेज वाइब्रियो इन्फेक्शन भी मौजूद है। और तुम लोग लगातार एंटीबायोटिक्स डाल रहे हो। इससे वाइब्रियो नहीं मरेगा, लेकिन पानी में बची हुई सारी बेनिफिशियल बैक्टीरिया जरूर मर जाएंगी। एक्वाटिक इकोसिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। अब तो भगवान भी इसे नहीं बचा सकते। एक्सपर्ट्स बहस करने ही वाले थे, लेकिन मैंने जेब से एक छोटी बोतल निकाली और सीधे सुचिंग की तरफ उछाल दी। यह कंपाउंड बायोलॉजिकल बैक्टीरिया फॉर्मूला है, मैंने खुद तैयार किया है। सारे एंटीबायोटिक्स तुरंत बंद कर दो। इसे एक अनुपात 1000 के अनुपात में डिल्यूट करो और पूरे पॉन्ड में फैला दो। 10 से 20 घंटे के भीतर श्रिम्प दोबारा खाना शुरू कर देंगे। पानी हल्का हरा होने लगेगा। 24 घंटे। अगर इलाज नहीं हुआ तो मेरा सिर काट लेना। मैंने एक शब्द भी और नहीं कहा। मुड़ा और वहां से चला गया। तकनीकी श्रेष्ठता को ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। मेरी आत्मविश्वास भरी पीठ को देखते हुए सुचिंग ने उस छोटी बोतल को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आखिरी उम्मीद की चमक दिखाई दी। दूसरी तरफ शहर के पोर्शे 4S शोरूम में लीनिया ने सनग्लासेस पहन रखे थे। वह बेफिक्री से पोर्शे मकान की डिलीवरी ऑर्डर पर साइन कर रही थी। वाह बहन, ये कार तुम पर सच में झंझती है, एक सहेली ने तारीफ की। लीनिया मुस्कुराई। अब मैं सैकड़ों एकड़ श्रिम्प पॉन्ड की बॉस लेडी हूं। ये तो कुछ भी नहीं है। इस साल की हार्वेस्ट निकल जाए तो मैं सीधे पनामेरा खरीदूंगी। वैसे तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का क्या हुआ? सुना है तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया, एक सहेली ने उत्सुकता से पूछा। चुनफान का नाम सुनते ही लीनिया की आंखों में तिरस्कार भर गया। उस गंवार का नाम मत लो। मैंने उसे 1 लाख युआन दिए और वापस उसके गांव भेज दिया। वह सच में खुद को बहुत बड़ा समझने लगा था। उसे लगता था कि हमारे पॉन्ड उसके बिना नहीं चल सकते। मैंने कुछ लोकल वर्कर्स रख लिए हैं। वे भी रोज उसी तरह फीड डालते हैं जैसे वह डालता था। इसमें बड़ी बात क्या है? उसकी टेक्नोलॉजी की कोई कीमत नहीं। असली चीज कैपिटल और कनेक्शंस होते हैं। चारों तरफ से मिल रही तारीफों ने लीनिया को और घमंडी बना दिया। अपने प्रॉफिट के हिस्से से उसने लग्जरी कार खरीदी और रिश्तेदारों से हाई इंटरेस्ट लोन लेकर भारी रकम भी जुटा ली। उसने पास की 300 एकड़ जमीन भी जबरदस्ती लीज पर ले ली। वह बड़ा विस्तार करने की तैयारी कर रही थी। उसे लगा कि बस चुनफैन की मेथड कॉपी कर लेगी और पैसा लगातार आता रहेगा।
उसे यह नहीं पता था कि सीजन और वाटर क्वालिटी के अनुसार तैयार किए गए मेरे कस्टमाइज्ड फॉर्मूला के बिना वर्कर्स द्वारा डाला गया हर दाना फीड बेकार जा रहा था। उधर मैं फोन पर आए मिस्ड कॉल्स देख रहा था। कलर आईडी पर लिखा था चिंघाई एक्वाकल्चर सुचिंग। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सुचिंग की उत्साह से कांपती आवाजें आई। मिस्टर चिन, आप कहां हैं? मैं इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट और पूरे प्रोविंस की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट लेकर खुद आपसे मिलने आ रही हूं। आधे घंटे बाद एक काली मेबैक वुलोंग मर्स की कीचड़ भरी सड़क पर पहुंची और मेरे कॉरुगेटेड स्टील शेड के सामने रुक गई। सूचिंग हाई हील्स पहने हुई थी। महंगे स्टॉकिंग्स पर कीचड़ के छींटे पड़ चुके थे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह सीधे मेरे पॉन्ड की तरफ भागी। क्रिस्टल क्लियर वाटर, घने एक्वाटिक प्लांट्स, बेहतरीन वाटर क्वालिटी और पानी के नीचे तैरते अत्यंत ऊर्जावान श्रिम्प, जो अपनी उम्र के बाकी श्रिम्प से कहीं बड़े थे। उसकी आंखों में छिपा शौक साफ दिखाई दे रहा था। आपने यह कैसे किया? सूचिंग ने गहरी सांस ली, फिर मेरी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में शक नहीं था, सिर्फ दीवानगी जैसी प्रशंसा थी। मिस्टर चिन, मेरे बेस के सारे श्रिम्प पूरी तरह स्वस्थ हैं। एक भी नहीं मरा, बल्कि अब वे पहले से ज्यादा फीड खा रहे हैं। आपने कौन सी मिरेकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है? कोई मिरेकल नहीं, मैं सिर्फ वाटर इकोसिस्टम के साथ काम करता हूं। मैंने उसे पिछली रात तैयार किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। मेरी आवाज शांत थी। प्रेसिडेंट सू, सीधे मुद्दे पर आते हैं। वुलोंग प्रोजेक्ट के ये 50 एकड़ तो बस शुरुआत हैं। मेरे पास ब्रीडिंग से हार्वेस्ट तक की पूरी डिजीज रेजिस्टेंट कल्टीवेशन सिस्टम है और मैं इसे बड़े स्तर पर एक्सपैंड करने वाला हूं। आपको स्टेबल सप्लाई चाहिए? सूचिंग भी बेहद डिसाइसिव बिजनेस वुमन थी। उसने कॉन्ट्रैक्ट पर बस एक नजर डाली, प्राइस पर एक शब्द की बार्गेनिंग तक नहीं की। मिस्टर चेन, आप सीधे बात करते हैं। मैं 50 लाख युआन इन्वेस्ट करूंगी, साथ में पूरे प्रोविंस के प्रोडक्शन चैनल्स के एक्सक्लूसिव परचेसिंग राइट्स भी दूंगी। बदले में सिर्फ 49% इक्विटी और ऑपरेशन राइट्स लूंगी। सभी टेक्निकल पैटेंट्स आपके रहेंगे। प्लेजर डूइंग बिजनेस। 2 सिग्नेचर के साथ ही 5 लाख युआन का डाउन पेमेंट सीधे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। सूचिंग पानी की लहरों को देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता की एक झलक उभरी। मिस्टर चुन, जून के मध्य में रेनी सीजन शुरू होगा। इंडस्ट्री में इसे ट्रिबुलेशन पीरियड कहा जाता है। पिछले वर्षों में व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम और एंटेराइटिस ने भारी तबाही मचाई थी। सर्वाइवल रेट बुरी तरह गिर जाता है। हमारी डिजीज प्रिवेंशन मजबूत है। मेरे श्रिम्प नहीं मरेंगे, लेकिन कुछ लोगों के श्रिम्प पूरी तरह खत्म होने वाले हैं। आधा महीना बाद जांग रीजन में लंबा उमस भरा रेनी सीजन शुरू हो गया। एयर प्रेशर बेहद कम था। कभी तेज बारिश तो कभी झुलसा देने वाली गर्मी। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। डाउनटाउन के एक लग्जरी ब्यूटी सैलून में लिनिया वीआईपी रूम में आराम से स्पा ट्रीटमेंट ले रही थी। साइड टेबल पर पोर्शे की रखी थी। तभी उसका फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर लिखा था लिन जांगवो कॉलिंग। लिनिया ने झुंझलाकर कॉल उठाई। हेलो डैड, मैं स्पा करवा रही हूं। मैंने कहा था ना, वर्कर्स को बस रोज टाइम पे फीड डालने देना। श्योर सा, जल्दी पॉन्ड पर आओ, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। दूसरी तरफ से लिन जांगवो की कांपती हुई आवाज आई। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था, मानो वह रोने ही वाला हो। श्रिम्प सब ऊपर तैर रहे हैं। लिनिया का दिल धक से रह गया। उसने फेस मास्क खींचकर फेंक दिया, मेकअप तक पूरा नहीं करवाया और पोर्शे लेकर पूरी रफ्तार से पॉन्ड की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने कार डोर खोला, एक सड़ी हुई मछली जैसी बदबू सीधे उसके चेहरे पर आ लगी। हाई हील्स पहनकर वह लड़खड़ाते हुए पॉन्ड के किनारे पहुंची और सामने का दृश्य देखकर जम गई। जो पानी पहले साफ और हरा हुआ करता था, वह अब सोया सॉस की तरह काला भूरा हो चुका था। पानी की सतह पर अनगिनत सफेद पेट वाले मरे हुए क्रेफिश तैर रहे थे, परत दर परत। तेज धूप में सड़ते हुए भयानक बदबू फैल रही थी। चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही थीं। ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है? लिनिया पागलों की तरह चीख उठी। उसकी आंखें लाल हो गईं। ये सिर्फ उसके 19 लाख युआन के डिविडेंड नहीं थे। इसमें हाई इंटरेस्ट लोन, रिश्तेदारों से उधार लिए गए पैसे और विस्तार में लगाए गए कुल 30 लाख युआन से भी ज्यादा शामिल थे। 600 एकड़ के पॉन्ड, सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। पास खड़े वर्कर्स भी घबराए हुए थे। बॉस, हमें सच में नहीं पता क्या हुआ। हमने वही किया जो आपने कहा था। सुबह शाम फीड डाली, एक दाना भी कम नहीं डाला। फिर सब मर क्यों गए? लिनिया हिस्टेरिकल होकर चिल्लाई। लिन जांगवो कीचड़ में बैठ गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ में एक मरा हुआ श्रीमप था, जिसकी टेल पहले ही सफेद और सड़ चुकी थी। शाओसा,
चिल्लाना बंद करो, मैंने किसी एक्सपर्ट से चेक करवाया है। ये व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम है, साथ में वाटर में अमोनिया और नाइट्राइट लेवल भी बेहद खतरनाक स्तर पर है। लेकिन चुनफेन पिछले साल इन्हें कैसे पालता था, तब तो एक भी नहीं मरा था। लिनिया ने अपने पिता की बाह पकड़ ली, उसके नाखून त्वचा में धंस गए। चुनफन, लोग कह रहे हैं कि उस समय चुनफान रात में फीड तक नहीं डालता था। वह आधी रात को उठकर विंड डायरेक्शन और वाटर कलर देखकर माइक्रोबियल एजेंट्स डालता था। कभी कभी इमरजेंसी वाटर चेंज भी करता था। उन बॉटल्स और जार्स में क्या अनुपात होता था, हमें कुछ नहीं पता। उसी पल लिनिया और लिन जियांगवो को आखिरकार समझ आया कोर टेक्नोलॉजी का असली मतलब क्या होता है। उन्हें लगता था कि सिर्फ काम कॉपी करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि चुनफान द्वारा डाली गई हर फीड, हर बकेट वाटर दरअसल एक लाइफ सेविंग एंटीडोट थी। लिनिया पूरी तरह घबरा गई। वह पागलों की तरह फोन निकालकर एक्सपर्ट्स और मेडिसिन ढूंढने लगी। घबराहट में उन्हें वही एग्रीकल्चरल एकेडमी वाले एक्सपर्ट्स मिल गए जिन्हें मैंने पहले चिंगहाई एक्वाटिक्स में फटकारा था। एक्सपर्ट्स आए, पॉन्ड देखा और प्रोफेशनल बनने का नाटक करते हुए तुरंत सॉल्यूशन दे दिया। बॉस लिन, यह हमारी लेटेस्ट फॉर्मूला है। जैसे ही पॉन्ड में जाएगी असर दिखेगा, लेकिन प्राइस 10,000 युआन प्रति बैरल है। आपके 600 एकड़ पॉन्ड के लिए कम से कम 50 बैरल चाहिए। एक्सपर्ट्स की आंखों में लालच चमक रहा था। 50 बैरल, कुल 5 लाख युआन। लिनिया ने होंठ काट लिए। उसके अकाउंट में एक पैसा भी नहीं बचा था। कार खरीदने और एक्सपेंशन पर खर्च करने के बाद सब खत्म हो चुका था। लेकिन अगर वह यह मेडिसिन नहीं खरीदती तो पॉन्ड में लगा पूरा इन्वेस्टमेंट डूब जाता। लिन जियांगवो ने विनती की। आखिरकार लिनिया ने दांत भींच लिए और अपनी नई पोर्श को मॉर्टगेज रखकर लोन लिया। किसी तरह 5 लाख युआन जुटाए और वह तथाकथित मिरेकल मेडिसिन खरीद ली। उसी दोपहर दर्जनों बरेल केमिकल्स पॉन्ड में डाल दिए गए। लिनिया और उसका परिवार पॉन्ड के किनारे खड़े हाथ जोड़कर चमत्कार की प्रार्थना करते रहे, लेकिन चमत्कार नहीं आया, नरक आ गया। अगली सुबह हाई कॉन्सेंट्रेशन एंटीबायोटिक्स और सस्ते वाटर कंडीशनर्स ने अंतिम वॉर कर दिया। पानी में बची हुई आखिरी बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स भी मर गईं। वाटर क्वालिटी पूरी तरह कोलैप्स हो गई। तभी एक वर्कर की चीख ने सुबह की शांति तोड़ दी। लिनिया भागती हुई बाहर आई और जमीन पर गिर पड़ी। 600 एकड़ पॉन्ड की सतह मानो उबल रही थी। लाखों क्रेफिश पानी से बाहर उछल रहे थे, दम घुटने और झर के कारण तड़प रहे थे, फिर कुछ ही सेकंड में अकड़कर मर जा रहे थे। सिर्फ कुछ घंटों में पूरी तरह वाइप आउट। पूरा पॉन्ड एक बदबूदार नर्क बन गया। 600 एकड़ की मेहनत, 40 लाख युआन से अधिक का इन्वेस्टमेंट एक रात में गायब। दूसरी तरफ वुलोंग इकोलॉजिकल बेस। पानी शांत था, लेकिन उसके नीचे जीवन उमड़ रहा था। एक के बाद एक मजबूत, ऊर्जावान, टॉप ग्रेड क्रेफिश वाटर प्लांट्स के बीच तैर रहे थे। उसी समय सूचिंग का फोन आया। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। मिस्टर चन, बहुत बड़ी खबर है। रेनी सीजन की वजह से पूरे प्रोविंस के 80% श्रिम्प पॉन्ड में व्हाइट स्पॉट डिजीज फैल चुकी है। मार्केट सप्लाई लगभग खत्म हो गई है। चिंगहाई एक्वाटिक्स के ऑर्डर्स फट पड़े हैं। करंट परचेस प्राइस क्या चल रही है? मैंने टी कप की गर्म चाय पर फूंक मारते हुए पूछा। पहले 31 युआन प्रतिजिन थी, अब 91 युआन प्रतिजिन हो चुकी है और मार्केट में सप्लाई ही नहीं है। हम अमीर बनने वाले हैं। मैंने टी कप मेज पर रख दिया। खिड़की के बाहर उगते सूरज को देखा। मेरे होंठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। वर्कर्स को नोटिफाई करो, नेट खींचो और शिपमेंट शुरू करो। समुद्र की लहर आखिरकार पीछे हट चुकी है। अब पता चलेगा कि कौन नंगा तैर रहा था। सुबह की धुंध में वुलोंग बेस जीवन से भरा हुआ था। दर्जनों वर्कर्स की आवाजें गूंज रही थीं। पहला विशाल ट्रैप नेट धीरे धीरे पानी से बाहर निकाला गया। पानी के छींटों के बीच विशाल आकार के चमकीले लाल रंग वाले टॉप क्वालिटी क्रेफिश बाहर उछले। सुबह की रोशनी में वे मानो चमक रहे थे। हर एक का वजन 7 से 8 लाइन था। पेट बिल्कुल साफ सफेद, क्लॉज मोटे और ताकतवर। इस रेनी सीजन में वे किसी रेयर ट्रेजर से कम नहीं थे। किनारे खड़ी सूचिंग दंग रह गई। उत्साह में उसका टैबलेट लगभग पानी में गिर गया। प्रीमियम स्टॉक, हर एक ए ग्रेड या उससे ऊपर है। मिस्टर चेन, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। आज के मार्केट में ए ग्रेड श्रिम्प तो छोड़िए, बीमार और डिफेक्टिव श्रिम्प तक हाथों हाथ बिक रहे हैं। जब सू चिंग ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में अब सिर्फ शौक नहीं था, वहां शुद्ध सम्मान और प्रशंसा थी। चिंगहाई एक्वाकल्चर के लोगों वाले दर्जनों रेफ्रिजरेटेड लॉजिस्टिक्स ट्रक्स सुबह से ही डर्ट रोड पर खड़े इंतजार कर रहे थे। क्रेफिश को तौला गया, बॉक्सेस में पैक किया गया, ऑक्सीजन भरकर सील किया गया।
सूचिंग डिजिटल स्केल को घूर रही थी। नंबर्स लगातार ऊपर बढ़ रहे थे, उसकी आवाज भी उन नंबर्स के साथ कांप रही थी। पहली हार्वेस्ट 20,000 जिन, मिस्टर चून। मौजूदा मार्केट रेट के हिसाब से और 90 युआन प्रति जिन की गारंटीड फ्लोर प्राइस पर सिर्फ इस एक नेट की वैल्यू 18 लाख युआन बैठती है, और ये तो वुलोंग पॉन्ड की कुल प्रोडक्शन का मुश्किल से 1/3 हिस्सा है। मैंने टिश्यू निकालकर हाथों से कीचड़ और पानी साफ किया। मेरी आवाज शांत थी। नेट धीरे धीरे खींचो। नीचे मौजूद जुवेनाइल श्रिम्प को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और नीचे इंतजार कर रहे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बता दो, आज से पूरे प्रोविंस के प्रीमियम प्रॉन मार्केट में चिंघाई एक्वाटिक्स रूल्स बनाएगा। जिसे प्रोडक्ट चाहिए उसे हमारे रूल्स मानने होंगे। सिर्फ 3 दिनों के भीतर वुलोंग फार्म के टॉप ग्रेड क्रेफिश ने पूरी प्रोविंस के सी फूड मार्केट पर कब्जा कर लिया। प्रोविंस के 80% श्रिम्प पॉन्ड व्हाइट स्पॉट डिजीज से तबाह हो चुके थे। ऐसे में वुलोंग फार्म इंडस्ट्री की लेजेंड बन गया। हाई एंड रेस्टोरेंट्स, बड़े सी फूड मार्केट्स और तमाम बायर्स एक ही सवाल पूछ रहे थे, ये वुलोंग श्रिम्प किंग आखिर है कौन? और सैकड़ों किलोमीटर दूर यही श्रिम्प किंग का नाम लिन फैमिली के लिए आखिरी उम्मीद बन चुका था। लिन फैमिली के विला में लिविंग रूम पूरी तरह बिखरा हुआ था। कॉफी टेबल उलट चुकी थी, कांच के टुकड़े हर तरफ फैले थे, हवा में निराशा और गुस्से की गंध भरी हुई थी। लिन जियांगवो, लिनिया, आज तुम दोनों को हमें जवाब देना होगा। वही कज्जन जो सेलिब्रेशन डिनर में मुझे बाहर फेंकने आया था, अब गुस्से से कांप रहा था। उसने लिन जियांगवो और लिनिया की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, मेरे 3 लाख युएन थे, वो मेरे घर की डाउन पेमेंट के पैसे थे। तुम दोनों ने छाती ठोककर कहा था, बस उस लंगड़े चुनफान की फीडिंग मेथड कॉपी कर लो, इस साल सब करोड़पति बन जाएंगे। अब सारे श्रिम्प मर चुके हैं, हम बर्बाद हो गए। भाई, हमें मत घेरो, लिनिया बिखरे बालों और सूजी हुई आंखों के साथ बोली। अब उसमें पोर्शे चलाने वाली बॉस लेडी का कोई घमंड नहीं बचा था। वाटर कोलैप्स एक नेचुरल डिजास्टर था। हम भी नहीं चाहते थे ऐसा हो। हमें क्या पता था कि एक्सपर्ट्स की दवा फेक निकलेगी। नेचुरल डिजास्टर? एक अंकल गुस्से से कांप उठा। उसने सोफा के आर्मरेस्ट पर जोर से हाथ पटका। जब चुनफैन था तो हर साल व्हाइट स्पॉट डिजीज क्यों नहीं फैली? क्योंकि तुम दोनों लालची हो गए थे, सांप की तरह हाथ ही निगलना चाहते थे। तुमने उसे बाहर निकाल दिया, अब देखो क्या हुआ। तुमने कैश काऊ को भगा दिया और पूरे परिवार को अपने साथ दफना दिया। ऐसा मत कहिए। लिनजांग वो सोफा पर ढह गया, चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। जब प्रॉफिट बांटा गया था और चुनफन का हिस्सा छीना गया था, तब तो तुम सबने खूब पैसा लिया था। तब तो सब कहते थे कि वह सिर्फ एक हायर्ड वर्कर है। अब मुसीबत आई तो पूरा दोष हम पर डाल रहे हो। और किस पर डालें? जमीन तुमने लीज की थी, केमिकल्स तुमने खरीदे थे, हमारे पैसे वापस करो। एक पल में विला युद्ध का मैदान बन गया। जो रिश्तेदार पहले एकजुट थे, अब एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे। लालच में बने रिश्ते अब टूट चुके थे। उसी समय विला का मेन डोर जोर से लात मारकर खोला गया। कुछ भारी भरकम टैटू से भरे हुए आदमी अंदर घुस आए। जो रिश्तेदार अभी तक लड़ रहे थे वे तुरंत चुप हो गए। सब डरकर कोनों में छिप गए। सबसे आगे खड़ा गंजा आदमी मुस्कुराया। उसने लिन जांगवो का कॉलर पकड़ लिया और लगभग हवा में उठा दिया। बॉस लिन, कैसा चल रहा है? तुम्हारे 600 म्यू के डेड पॉन्ड की खबर तो सबको मिल चुकी है। 1 मिलियन युआन का लोन और इंटरेस्ट। आज ड्यू डेट है, पैसे कहां हैं? ब्रोदर क्वांग, मुझे कुछ दिन और दे दो। मेरे पॉन्ड का इक्विपमेंट अभी भी बिक सकता है। मैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चुका दूंगा। लिन जांगवो डर के मारे कांप रहा था। उसकी टांगें जवाब दे चुकी थीं। ग्रेस पीरियड दे दो। गंजा आदमी हंस पड़ा। तुम्हारे टूटे फूटे पंप्स की कोई कीमत नहीं। मेरे लोग जाकर देख चुके हैं। तुम्हारी पोर्शे भी पहले से मॉर्गेज है। अगर आज कैश नहीं मिला तो यह विला हमारा होगा। नहीं, ये मेरा घर है। लिनिया चीखती हुई उसकी तरफ लपकी, लेकिन गंजे आदमी ने उसे धक्का दे दिया। वह कांच के टुकड़ों पर जा गिरी। उसकी हथेली से खून बहने लगा। 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर सोएगा। डेट कलेक्टर्स चले गए। विला में मौत जैसी खामोशी छा गई। जो रिश्तेदार अभी तक पैसे मांग रहे थे वे भी डरकर चुपचाप निकल गए। कोई पीछे मुड़कर देखने तक नहीं रुका। विशाल विला में अब सिर्फ पिता और बेटी बचे थे। दोनों फर्श पर बैठे रो रहे थे। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। लिन जांगवो छाती पीटने लगा। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया। उसने फोन निकाला और एक पुराने फीड सप्लायर को कॉल लगाया। ओल्ड ली, मेरी मदद करो। क्या कोई बड़ा बॉस है जो मेरे 600 म्यू पॉन्ड खरीद सके? या कोई ऐसा एक्सपर्ट जो इस शरिम्प डिजीज को ठीक कर सके? फोन के दूसरी तरफ ओल्ड ली ने लंबी सांस भरी। ओल्ड लेन, इस बार तुम्हारी किस्मत बहुत खराब रही।
प्रोविंस के लगभग सारे श्रिम्प मर चुके हैं। अब कौन तुम्हारा पॉन्ड खरीदना चाहेगा? फिर वह अचानक बोला। लेकिन पास के चिंशू काउंटी में एक अजीब आदमी है। उसने व्हाइट स्पॉट डिजीज को पूरी तरह मात दे दी और उसके सारे श्रिम्प टॉप ग्रेड निकले हैं। सिर्फ कुछ दिनों में उसने लाखों कमा लिए। इंडस्ट्री वाले उसे क्रूचिंग ड्रैगन शर्प किंग कहते हैं। उसके पास डिजीज रेजिस्टेंस का कोई सीक्रेट जरूर है। शर्प किंग। लिन जांगवो की बुझी हुई आंखों में उम्मीद लौट आई। ओल्डली, उसका कांटेक्ट नंबर है क्या? नहीं, कोई नहीं जानता वह कौन है। वह बहुत रहस्यमय है। प्रोविंस का पूरा स्टॉक चिंघाई एक्वाटिक प्रोडक्ट्स खरीद रहा है। अगर सच में कोई रास्ता नहीं बचा तो वुलोंग जाओ। अगर वो तुम्हें रास्ता दिखा दे या तुम्हारा पॉन्ड सस्ते में खरीद ले तो कम से कम लोन शार्क्स का कर्ज उतर जाएगा। कॉल कट गया। लिन जांगवो ने लीनिया की कलाई कसकर पकड़ ली, मानो आखिरी लाइफलाइन मिल गई हो। दाशा, रोना बंद करो, हम वुलोंग चलेंगे, शरिम्प किंग से मिलेंगे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, आवाज बैठ चुकी थी। लिनिया उठ खड़ी हुई। हाथ से बहता खून तक नहीं पहुंचा। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, 1 मिलियन युआन का लोन, लोन शार्क्स और छिनता हुआ विला। ठीक है, मैं अभी कार बुरुज करती हूं, बस मुझे उस बड़े आदमी से मिलने दो। वह जो भी कंडीशन रखेगा मैं मान लूंगी, कुछ भी। लीनिया ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जिस श्रिम्प किंग के सामने वह सिर झुकाने जा रही थी, जिस इंडस्ट्री लेजेंड ने हालात पलट दिए थे, वह और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे उसने सिर्फ 15 दिन पहले 1 लाख युआन देकर कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया था। मैं वुलोंग की कच्ची सड़क अब बदल चुकी थी। रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स की लगातार आवाजाही ने उसे समतल बना दिया था। लिन जांगवो ने एक पुरानी वुलिंग मिनीवैन उधार ली और लीनिया को साथ लेकर लंबा सफर तय किया। आखिरकार वे उस दलदली जमीन पर पहुंचे जिसका वे कभी मजाक उड़ाया करते थे। कार से उतरते ही उनके सामने का दृश्य देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। जो जगह कभी वीरान पड़ी थी वहां अब स्टैंडर्डाइज्ड इको ग्रीन हाउसेस बने हुए थे, साफ सुथरी इंफ्रास्ट्रक्चर, और बाहर चिंघाई एक्वाटिक प्रोडक्ट्स के लोगों वाले दर्जनों ट्रक्स खड़े थे। वर्कर्स लगातार नेट खींच रहे थे, वेट कर रहे थे, पैकिंग कर रहे थे। पूरा बेस किसी इंडस्ट्रियल एम्पायर की तरह चल रहा था। धूप में चमकते हुए वे चमकीले लाल, मोटे और प्रीमियम क्रेफिश ऐसे लग रहे थे जैसे सोने के पहाड़ लगे हों। ऐसा स्टॉक ऐसे समय में जब पूरे प्रोविंस में श्रिम्प की भारी कमी हो, मैं कह सकता हूं कि ये सभी टॉप ग्रेड ए लेवल श्रिम्प हैं। लिन जांगवो एक नजर देखते ही जड़ हो गया। उसके पैर कांपने लगे। वह खड़ा तक नहीं रह पा रहा था। ये कितना पैसा होगा? जब पूरे प्रोविंस के श्रिम्प पॉन्ड बर्बाद हो चुके हैं तो ये श्रिम्प सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। डैड, देखना बंद करो, हमें श्रिम्प किंग से मिलना है। लिनिया भी इस दृश्य से स्तब्ध थी, लेकिन लोन शार्क्स का ख्याल आते ही वह तुरंत लिन जांगवो को खींचते हुए बेस के बीच बने नए 2 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग की ओर दौड़ी। रुको, तुम लोग कौन हो? गेट गार्ड ने रास्ता रोक लिया। लिनिया ने तुरंत बेचारी बनने वाला चेहरा बना लिया। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। ब्रोदर, प्लीज, बस एक बार एक्सेप्शन कर दीजिए। हम शहर से आए हैं। हम श्रिम्प किंग बॉस से मिलना चाहते हैं। हमारे पास 600 म्यू का पॉन्ड है। हम उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, बहुत सस्ते में देंगे। बस हमें बॉस से मिलने दीजिए। गार्ड ने उन्हें शक भरी नजर से देखा, फिर इंटरकॉम उठाया। बॉस चेन, बाहर 2 लोग आए हैं, कह रहे हैं कि उनके पास 600 म्यू पॉन्ड है, उसे सस्ते में बेचना चाहते हैं। इंटरकॉम से जवाब आया, उन्हें दूसरी मंजिल के ऑफिस में भेज दो। लिनिया को ऐसा लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो। वह लिन जांगवो को लेकर जल्दी जल्दी ऊपर भागी। उसने ऑफिस का दरवाजा खोला। विशाल और चमकदार ऑफिस। फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने एक बड़ी लेदर एग्जीक्यूटिव चेयर रखी थी। चेयर उनकी तरफ पीठ किए हुए थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस व्यक्ति का दबदबा इतना था कि लिन जांगवो अंदर आते ही झुक गया। बिग बॉस, लिविंग बुधा, कृपया हमारे परिवार को बचा लीजिए। हमारे पास 600 म्यू पॉन्ड है, सारा इक्विपमेंट भी है। बस आप उसे टेक ओवर कर लीजिए। कोई भी प्राइस बता दीजिए, बस इतना कि लोन शार्क्स का कर्ज उतर जाए। लीनिया की आंखें लाल थीं। वह कपड़ों का किनारा मसलते हुए धीरे से बोली, बॉस, अगर आप हमारी मदद कर दें तो मैं आपके लिए कुत्ते की तरह काम करूंगी, कुछ भी करूंगी। धीरे धीरे बॉस चेयर घूमी। फिर एक बेहद परिचित आवाज पूरे ऑफिस में गूंज उठी, इतनी परिचित कि दोनों की रीढ़ में ठंड उतर गई। कुत्ते की तरह काम करोगी? लीनिया, तुम्हें तो ग्रास श्रिम्प और श्रिम्प फ्राई का फर्क तक नहीं पता।
यहां श्रिम्प सॉर्टिंग की पार्ट टाइम जॉब भी नहीं मिलेगी। जैसे ही लीनिया ने चेहरा साफ देखा, उसका पूरा शरीर जम गया। उसकी आंखें बाहर निकलने को थीं। वह सदमे में चीख पड़ी, चुनफान, तुम यहां कैसे हो? लिन जियांगवो ने भी सिर उठाया। बॉस चेयर पर बैठे व्यक्ति को देखकर उसका मुंह खुला रह गया, मानो उसने भूत देख लिया हो। लेकिन लंबे समय तक उसकी आवाज नहीं निकली। मैं चेयर पर पीछे झुक गया, हाथ में गोल्ड फाउंटेन पेन घुमा रहा था और नीचे बैठे उस बाप बेटी को ठंडी नजर से देख रहा था। क्या हुआ? सिर्फ आधे महीने में पहचानना भूल गए? लिनिया का दिमाग तेजी से चलने लगा। वह दांत भींच कर बोली, चुनफान, उस चेयर से नीचे उतरो। क्या यह तुम्हारे बैठने की जगह है? जल्दी से बॉस वुलोंग को बुलाओ। अगर हमारे 600 म्यू पॉइंट का डील बिगड़ गया तो जिम्मेदारी लोगे? उसी समय ऑफिस का दरवाजा खुला। बिजनेस सूट पहने सुचिंग तेजी से अंदर आई। उसका ऑरा पहले की तरह बेहद प्रभावशाली था। उसने रिपोर्ट्स की मोटी फाइल मेरे सामने रखी और सम्मान से बोली, प्रेसिडेंट चुन, आज की शिपमेंट रिपोर्ट तैयार है। सिर्फ आज का नेट प्रॉफिट 40 लाख युआन से अधिक है और प्रोविंस की सबसे बड़ी सी फूड चेन के मालिक नीचे इंतजार कर रहे हैं। वे अतिरिक्त 1000 जिन कोटा चाहते हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? सूचिंग की बातें बिजली की तरह गिरीं, सीधे लीनिया और लिन जियांगवो के सिर पर। धड़ाम! लीनिया के पैर जवाब दे गए। वह सीधे जमीन पर बैठ गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मिस्टर चुन, यहां के बॉस हैं? नहीं, यह असंभव है। यह बिल्कुल असंभव है। 2 हफ्ते पहले तुम्हें सिर्फ 1 लाख युआन देकर निकाल दिया गया था। 2 हफ्तों में तुम बॉस कैसे बन गए? इतना पैसा कहां से आया? और वो टेक्नोलॉजी? लिन जियांगवो भी टूट चुका था। वह अपने बाल नोचते हुए चिल्लाया, हां, वो टेक्नोलॉजी तो हमारे परिवार की थी। मैंने पेन मेज पर रख दिया। मेरी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। तुम्हारे परिवार की? लिन जियांगवो, खुद को इतना महत्व मत दो। मेरे वाटर मैनेजमेंट और ब्रीडिंग फॉर्मूला के बिना तुम्हारा 600 म्यू पॉइंट तो पहले ही सड़ चुका है। मैं उठकर उनके पास चला गया और एक ट्रांसफर रिसीट निकालकर लिनिया के चेहरे पर फेंक दी। वही रिसीप्ट, ठीक वही 1 लाख युआन जो उसने 2 हफ्ते पहले मुझे ट्रांसफर किए थे। तुम्हें लगता था कि कैपिटल और कनेक्शंस सब कुछ कुचल सकते हैं, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी बैरियर के सामने तुम्हारा थोड़ा सा पैसा सिर्फ ताबूत खरीद सकता है। लीनिया रिसीप्ट को खाली नजरों से देखती रही। उसका घमंड, उसकी श्रेष्ठता की भावना सब चकनाचूर हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसने अपने हाथों से कैसी वेल्थ एम्पायर खो दी थी। अगर उसने नदी पार करने के बाद पुल न जलाया होता तो आज इस ऑफिस में बॉस की पत्नी बनकर बैठी होती, हर दिन करोड़ों गिन रही होती। पछतावा उसके दिल को सांप की तरह काट रहा था। अचानक वह घुटनों के बल रेंगती हुई मेरे पास आई। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। चुनफन, मैं गलत थी, सच में गलत थी। उस समय डैड और रिश्तेदारों ने मुझे मजबूर किया था। मैं तुमसे प्यार करती हूं। हम 3 साल साथ रहे हैं। क्या तुम्हें हमारे रिश्ते की जरा भी परवाह नहीं? प्लीज उस 10 लाख युआन के लोन शार्क डेट को चुकाने में मेरी मदद कर दो, वरना वे मुझे मार डालेंगे। मैंने आंसुओं से भरा उसका चेहरा देखा, एक बदसूरत, दयनीय चेहरा। लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं हिला, बल्कि मुझे यह थोड़ा हास्यास्पद लगा। हमारे अतीत की परवाह? मैंने उसे पैर से हटाया, फिर अपनी पैंट पर लगी धूल झाड़ी और घृणा से पीछे हट गया। मैंने सूचिंग की ओर देखा। प्रेसिडेंट सू, एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। जी प्रेसिडेंट चुन। अचानक लिन जियांगवो की आंखों में उम्मीद चमकी। चुनफन, नहीं। प्रेसिडेंट चुन, आप हमारा पॉन्ड खरीदेंगे? कितने में? 600 मुंह हैं। हमने उसमें 40 लाख युआन से ज्यादा लगाए हैं। मैं वापस डेस्क के पास गया, दोनों हाथ मेज पर रखे और ठंडी आवाज में कहा, 1 लाख युआन। पूरा कमरा खामोश हो गया। लिनिया चीख उठी, 1 लाख? चुनफन, तुम पागल हो गए हो? 1 लाख तो लोन शार्क के इंटरेस्ट के लिए भी काफी नहीं, ये तो डकैती है। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, आज मैं उसी 1 लाख युआन से तुम्हारे 600 म्यू लैंड यूज राइट्स खरीद रहा हूं और पॉन्ड में पड़े सड़े हुए श्रिम्प को बोनस फर्टिलाइजर मान रहा हूं। तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो। मैंने मुड़कर भी नहीं देखा। बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना तो दरवाजा पीछे है। और हां, एक सलाह, लगभग 3 घंटे बाद डेट कलेक्टर्स तुम्हारा विला लेने पहुंच जाएंगे। लिनिया फर्श पर बैठ गई, मेरी दूर जाती हुई पीठ को घूरती रही। उसे आखिरकार समझ आ गया। उसके सामने खड़ा आदमी अब वह चूनफन नहीं था जिसे वह कभी नियंत्रित कर सकती थी। अब वह ऐसा इंसान बन चुका था जिसे वह पूरी जिंदगी सिर्फ दूर से देख सकती थी।
कांपते हाथों से उसने उस अपमानजनक 1 लाख युआन वाले एक्विजिशन एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और फिर बाप बेटी उसी 1 लाख युआन को पकड़कर पीटे हुए कुत्तों की तरह वुलोंग बेस से निकल गए। 1 महीने बाद चिंघाई एक्वाटिक्स और वुलोंग इकोलॉजिकल बेस ने मिलकर प्रोविंस का सबसे बड़ा इकोलॉजिकल एक्वाकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किया। रिबन कटिंग सेरेमनी भव्य थी। मैं कस्टम टेलर्ड सूट पहने मंच पर खड़ा था। चारों तरफ कैमरा फ्लैश चमक रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने मुझे आउटस्टैंडिंग यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड प्रदान किया। मैं अपने करियर के शिखर पर था। नाम, पैसा, सम्मान सब मेरे पास था। और ठीक उसी समय सड़क के दूसरी तरफ सीफूड होलसेल मार्केट की अफरा तफरी में एक महिला, जिसके बाल तेल से चिपके हुए थे, जिसने फटे हुए रबर बूट्स पहन रखे थे, वह बदबूदार पानी से भरी नाली के किनारे बैठी थी और ब्रश से मरे हुए श्रिम्प साफ कर रही थी। वह थी लीनिया। अचानक मार्केट बॉस ने उसके पास रखा टब लात मारकर गिरा दिया और चिल्लाया, लीनिया, क्या तुम अंधी हो? मरे हुए श्रिम्प और जिंदा श्रिम्प में फर्क नहीं कर सकती? आज की आधी सैलरी काट ली जाएगी। अब भी खुद को अमीर घर की बेटी समझती हो? जल्दी काम पर लगो। लीनिया ने चुपचाप अपने हाथ गंदे बर्फ जैसे ठंडे पानी में डुबो दिए। आंसू एक एक करके पानी में गिरने लगे। उसने सिर उठाया, सड़क के उस पार लगे विशाल स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन पर मैं था, चमकता हुआ, सम्मान से भरा हुआ। मैं कभी उसका आदमी था, लेकिन अब मैं आसमान की ऊंचाइयों पर था और उसके पास मुझे देखने के लिए सिर उठाने का भी अधिकार नहीं बचा था।